और अब देश प्रदेश में की खास सेगमेंट में आपको अब हम सबसे पहले ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बागपत के बड़ौत में किसानों की महापंचायत हुई है। किसानों का धरना जबरन खत्म कराए जाने के चलते किसान पुलिस प्रशासन से नाराज है। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 महीने से धरना चल रहा था। 27 जनवरी को रात में पुलिस यहां पहुंची, लाठीचार्ज किया, साथ ही किसानों के टेंट और तंबू उखाड़ कर ले गए। महापंचायत में पहुंचे किसान इस घटना से बेहद नाराज हैं। यहां दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को मजबूती देने की रणनीति भी बनाई जा रही है और इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। ये खापों की महापंचायत है। हजारों की तादाद में जुटे ये किसान अपने जारी धरने के जबरन खत्म करवाए जाने से नाराज हैं। महापंचायत में कोई बड़ा नेता नहीं, बल्कि नेतृत्व अलग अलग खापों की मुखिया ने थामी। गाजीपुर बॉर्डर पर खाद्यों की बहुत जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, खाने पीने के सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि गाजीपुर बॉर्डर की तन मन धन से योगदान किया जाए और वहाँ पर गाजीपुर के लिए कूच किया जाए। रात में आके अचानक में बुजुर्ग लोग सोए हुए थे, लाठी डंडा एकदम अचानक ही बरसा दिया। बहुत काफी किसानों के चोट है, 15-20 किसानों के, और अपनी मनमानी ये कर रही है सरकार भी और पुलिस प्रशासन। हम जो है यहाँ से बैठे किसानों के हित में और किसानों के जो है अहित नहीं होने दें। कृषि कानून के विरोध में बड़ौत के दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर करीब 40 दिनों से जारी धरना गुरुवार देर रात पुलिस प्रशासन ने जबरन खत्म करवा दिया। फिर अलग अलग खाप विरोध में जुट खड़े हुए। इसमें राठी खाप, धनकर खाप, धामा खाप, तोमर खाप आदि शामिल हैं। आज जो यहाँ पर पंचायत हुई है उसका मेन मकसद यही है कि किसान कभी भी पीछे नहीं हटेगा और जो किसान की मांग है वो जायज मांग है और जो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो काले कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं वो वापस हो। मतलब दिल्ली के धरने को मजबूती देंगे। दिल्ली के धरने को मजबूती दीजिए और वहाँ पर हमारी टीम भी है और वहाँ पर रोज टुकड़ियों में किसान भी वहाँ पर जा रहे हैं। बड़ौत तहसील में है जहाँ पे महापंचायत चल रही है और आप देखिए कि यहाँ पे मंच पे जो अलग अलग खाप के चौधरी है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनके हुजूम को समझा जा सकता है कि किस तरीके से आसपास के गाँव के जो लोग हैं जो खाप से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद आपको नजर आएगी। और दरअसल ये खाप जो बुलाई गई है वो यहीं पर बड़ौत में एक धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था लंबे समय से, करीब 40 दिनों से, और उसको आरोप है कि पुलिस ने जबरन जो है गुरुवार रात में उसको खत्म करवाया और उसके बाद इन लोगों की कॉल हुई और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है लोग यहाँ पे एक बुलावे पे पहुंचे हैं। इस महापंचायत के जरिए दिल्ली में जारी धरने को मजबूती देने को लेकर भी बात हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले किसानों का तांता लगा है। लोग ट्रैक्टर में सब्जी और दूध जैसे जरूरी सामान लेकर आंदोलन को मजबूती देने को लेकर लगातार गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। ग्रामीण भारत का एक बड़ा तबका इन दिनों दिल्ली बॉर्डर पर है। आंदोलन की दशा और दिशा उसके साथ जुड़े लोग और उनकी एकजुटता के दम पर तय होता है और जब उसी एकजुटता पर लाठी डंडों से प्रहार हुआ तो ये फिर उठ खड़े हुए। इस महापंचायत के जरिए कोशिश है कि आंदोलन के अलग को जगाए रखा जाए। उत्तर प्रदेश के बड़ौत से अपने सहयोगी सनुज शर्मा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और यहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह, जैसा कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, कि वो राकेश टिकैत के जो आंसू है वो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंच रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा तादाद अब देखने को मिल रही है। ये किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मैनपुरी समेत दूसरे जिलों से आए हैं। साथ ही यहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत देश के दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचने लगे हैं। उन किसानों से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। हम फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और यहाँ पे लोगों का सिलसिला जो है गांव से आने का वो लगातार जारी है। जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। कहाँ से आए हैं? सर मैं मैनपुरी से आया हूँ। अच्छा, आज आए हैं? जी, आज ही सुबह आया हूँ। इससे पहले आए थे कभी? हाँ जी, आया था मैं, लगभग 22 तारीख को आया था। फिर मैं घर कितने दिन रुके लौट गए? हम रुके थे 25 तारीख तक रुके थे। फिर मैं दिल्ली में इधर था पूरा
उसके बाद फिर मैं घर चला गया था। आप भी मैनपुरी से आए? जी सर, मैनपुरी से आया हूँ मैं। कितने दिन रुकेंगे अभी? अभी तो रुकेंगे ही जब तक खत्म नहीं होगा धरना प्रदर्शन। जब तक क्या वजह है जो खींच के फिर आप लोगों को ले आई यहाँ पे? हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा, बहुत ही गलत। बीच में आप चले गए थे फिर आए? हाँ चले गए थे, मैं फिर आया हूँ घर से। अब नहीं जाऊँगा जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे, तब तक नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ये बैग अभी कंधों पे नजर आएगा। जो लोग यहाँ पे आमतौर पे रहते हैं वो अपने सामान को टेंट में रखते हैं और ऐसे ही यहाँ पे जहाँ पे भाषण वगैरह का सिलसिला चलता है वहाँ पे। आप भी आए सर? बिजनौर से। जी जी अरुण। कंधे पे बैग अभी भी है? जी नहीं, हम कल आ गए थे यहाँ पे। इससे पहले हम 23 तारीख को आए थे और 25 में हम चले गए थे। फिर हमने जब वीडियो जब वायरल हुई और जब देखा टिकैत जी को तो वह हम भावुक हो गए और हम तुरंत। रोने वाला वीडियो? जी वो देख के फिर वो भाग। हाँ ये वही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कितने लोग आए हैं बिजनौर से? हम आए हैं बिजनौर से 9 लोग आए हैं। 9 लोग आए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बिजनौर। आप भी आए हैं रात में ही? आप पहले से हैं? आप पहले से हैं। आप कब आए? सर हम भी कल ही आए वहाँ से। आप भी कल आए? हाँ बिजनौर से ही हैं। हाँ बिजनौर से ही हैं सर। क्या कहेंगे, क्या चीजें आपको खींच के ले आई? पहले आप चले गए थे आपने बताया, फिर आप लौट के आए हैं। हम सर ये आए जो उन्होंने हमारे साथ ये जो राकेश टिकैत हमारे नेताजी जो हैं किसान यूनियन के, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। इनके साथ यहाँ बीजेपी वालों ने विधायकों ने यहाँ के बहुत बदतमीजी करी उनके साथ। फिर उन्होंने एक संदेश यहाँ जारी करा, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम अपनी पूरी किसान जितने भी आदमी सबको संदेश पहुंचा और सब यहाँ उनके पीछे दौड़ पड़े। उनके साथ बहुत गलत हुआ है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप लोग कब आए हैं सर? जी मैं अभी आ रहा हूँ। अभी आए हैं? अभी तुरंत? जी। कहाँ से? जी अभी मैं कापासड़ा बॉर्डर से आया हूँ। कापासड़ा बॉर्डर से मतलब घूम टहल के फिर चले जाएंगे? नहीं फिर रहूँगा जब तक नहीं यहाँ तीनों कानून वापस होगा, जब तक नहीं हम यहाँ से जाऊँगा। लगातार मतलब आप लोगों के बीच में लोग आने का सिलसिला जो जारी है? बिल्कुल लगातार है, रोज जारी है। अच्छा क्या करते हैं आप लोग जब जाते हैं तो फिर वहाँ से कुछ लोग नहीं आ जाते, क्या होता है? जी हाँ ये कंडीशन है, हम जा रहे हैं। जी बताइए। घर पे भी काम है तो काम तो नहीं छोड़ सकते ना, तो दोनों काम करने पड़ेंगे। आंदोलन भी करना पड़ेगा और यहाँ भी रहना पड़ेगा, परिवार को भी देखना पड़ेगा, खेती भी देखनी पड़ेगी, हर चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन एक आपसी समझौता होता है कि कुछ लोग यहाँ जो आएंगे वो जाएंगे तो उसके बदले में कुछ लोग और आएंगे। हाँ बिल्कुल, ताकि आंदोलन कमजोर ना पड़े और कमजोर होने देने के बिल्कुल भी। हरियाणा सरकार ने जिन 17 जिलों में इंटरनेट और थोक में एसएमएस भेजने पर पाबंदी लगाई थी, उनमें से 14 जिलों में से 1 फरवरी की शाम 5 बजे तक पाबंदी जारी रहेगी। यमुनानगर, रेवाड़ी और पलवल जिलों में इंटरनेट और थोक में एसएमएस पर पाबंदी हटाई गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर जिलों में पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी, जिन्होंने तृणमूल छोड़ दी थी, शनिवार को 4 अन्य नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी में वो दाखिल हुए, शामिल हुए और दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करके बीजेपी की सदस्यता हासिल की। रविवार को हावड़ा की रैली में राजीव बनर्जी तृणमूल सरकार पर जमकर बरसे। एक ही दिन में पूरी तरह से वो बदले हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल दौरा रद्द होने के बाद उधर गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित किया। नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए हैं, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने को बीजेपी की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं बचेगा। अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली में शामिल हुए। चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। अमित शाह के साथ ही राजीव बनर्जी ने टीएमसी की सबसे लोकप्रिय स्कीम दुआरे सरकार और स्वास्थ्य साथी पर निशाना साधा। बीजेपी में शामिल होते ही राजीव बनर्जी ने टीएमसी पर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
समाधान। चुनाव से पहले वो दुआरे सरकार की बात कर रहे हैं। ये बताता है कि इतने समय से सरकार लोगों के दरवाजे तक नहीं गई है। ये वो चुनाव से पहले कर रहे हैं क्योंकि हर जगह समस्या है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जो लोगों के दरवाजे तक पहले दिन से जाएगी, समस्या का समाधान करेगी, ना कि सिर्फ चुनावों में। तृणमूल कांग्रेस राजीव बनर्जी के पार्टी से जाने को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानुषेर दुआरे जाच्छे सरकार। दरअसल इन स्कीम और पॉलिसी की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। दुआरे सरकार में लोगों के दरवाजे तक हम जा रहे हैं। किसी ने भी स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में सोचा नहीं था। उनकी नींद उड़ गई है। हावड़ा जिले की काफी अहमियत है क्योंकि यहाँ विधानसभा की 16 सीटें हैं। तृणमूल को यहाँ काफी नुकसान पहुँचा है। वैशाली डालमिया जिन्हें तृणमूल से निकाल दिया गया और साथ में हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक और तृणमूल विधायक प्रबीर घोषाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता स्टेज पर राष्ट्रगान सही से नहीं गा पाए। तृणमूल सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि जो देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति पर उपदेश देते हैं वो राष्ट्रगान को भी सही से नहीं गाते हैं। ये वो पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का दावा करती है। शर्मनाक। तृणमूल का मानना है कि ये रैली के बावजूद भी बीजेपी कुछ ज्यादा उनको डैमेज नहीं कर पाएगा और तृणमूल ही यहाँ से ज्यादातर सीट जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये जो लोग हैं जो तृणमूल से बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी के लिए पार्टी का सीट बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ हावड़ा से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। सोलापुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 लाख लोग अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लॉकडाउन में इन्हें काम मिलने में काफी परेशानी आई। शशांक, बिल्कुल, अभी भी ज्यादातर फैक्ट्रीज में कम मजदूरों से ही काम चलाया जा रहा है, जिससे कई मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी बना हुआ है। एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। सागर बादुल पिछले 15 साल से सोलापुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनका कहना है कि कोरोना के दौरान इन्हें 4 महीने काम नहीं मिला। अगले बार अपने जीएसटी लागू होने के बाद थोड़ा सा काम अच्छा चल रहा था। उसके बाद और लॉकडाउन पड़ गई और लॉकडाउन में बहुत आर्थिक संपत्ति आ गई हमारे पर और 4 महीने में कारखाना बंद था और कामगार लोगों की बहुत तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद वही सरकार हमें नहीं देख रहे। सिर्फ मजदूर ही नहीं, मिल मालिक भी मुश्किल में है। मांग कम होने से अब कम शिफ्ट में काम हो रहा है। मजदूरों की संख्या कम होने से बिजनेस पर असर पड़ रहा है। और ये लॉकडाउन काल में जो कारखानदारों ने जो प्रोडक्शन जो किया था वो गोडाउन में वैसा ही स्टॉक हो गया और मंदी उसमें ज़्यादा बढ़ गई। जो कारखानदार 12 लूम चलाता था वो 6 लूम पर आया। सोलापुर में 1200 टेक्सटाइल मिल है। करीब 1 लाख लोग इन मिलों में काम करते हैं। मजदूरों की शिफ्ट में 50% की कटौती है। सरकार का कहना है कि इन कामगारों के लिए मजबूत यूनियन की जरूरत है जो इनका ख्याल रख सके। लॉकडाउन में बहुत बड़ी परेशानी उनको सहनी पड़ी क्योंकि ये डेली वेज अर्नर्स है और सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोगों को हुई। इसके लिए इनको एक परमानेंट सोल्यूशन यही होगा कि उनके लिए कामगार कल्याण मंडल स्थापित हो। सोलापुर टेक्सटाइल और बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। ज्यादातर यहाँ दिहाड़ी पर मजदूर काम करते हैं। कोरोना की परेशानियों ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में जरूरत है कि राज्य और केंद्र ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे इन्हें कुछ राहत मिल सके। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख के साथ पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।